आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन कमल फेल हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सियासी ड्रामे के बाद अब कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुल्क की कई दूसरी रियासतों में ऑपरेशन कमल चलाने वाली बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन कमल की शुरुआत की थी। बीजेपी पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस हुकूमत खत्म करने के लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रियासत में रात की तारीकी में बीजेपी पर जमहूरियत का कत्ल करने की साजिश का इल्जाम लगाया जा रहा है। आज प्राइम डिबेट में ऑपरेशन कमल पर ही हम बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी ऑपरेशन कमल में इस बार नाकाम हो गई है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खबर देखिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार खतरे में, फिर खरीदो फरोख्त की सियासत उरूज पर। मध्य प्रदेश में कमल की खींचतान कब तक? मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। तकरीबन 1.25 साल पहले बनी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को खतरा बताया जा रहा है। कांग्रेस रियासत के बिगड़ते हालात के लिए बीजेपी को सीधे सीधे जिम्मेदार मान रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया है। कल रात को भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्लेन चार्टर किए थे। इन्हें माननीय विधायकों को बेंगलोर ले जाने के लिए। एक 12 सीटर था, एक 9 सीटर था। 12 सीटर प्लेन में 4 विधायक गए और 6 जो विधायकों को पकड़े हुए थे वो गए। इस बीच बीजेपी रियासत की सियासत पर नजर रखे हुए है। साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी का मौजूदा सरकार गिराने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब सरकार खुद से गिरने के लिए तैयार है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं। पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। किसान परेशान है, रो रहा है। गरीब परेशान है, बच्चे परेशान है, माताएं बहनें परेशान हैं। कांग्रेस के विधायक खुद परेशान हैं। अब मामला उनके घर का है, आरोप हम पे लगाते हैं। जनता पार्टी का कभी ये सोच नहीं रहा जी। हमने पहले भी कहा है, हम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन अपने बोझ से अगर कुछ होता है तो वो जाने। सर तो आप ये सरकार स्थिर है सर, अभी आप कह सकते स्थिर है सरकार। अभी तो हम जा रहे हैं, अगर उपचुनाव जीतना है हमें। मध्य प्रदेश का पूरा सियासी ड्रामा दरअसल आधी रात से शुरू हुआ था। खबर आई थी कि कांग्रेस इत्तेहाद के 8 से 10 अरकान असेंबली गुरुग्राम के एक होटल में है। तभी वजीर जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह भी गुरुग्राम के इसी होटल में पहुंच गए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश की सियासत का एपिक सेंटर गुरुग्राम बन गया। हालांकि जब एमपी सरकार के वजीर होटल से बाहर निकले तो इनके साथ बीएसपी रुकने असेंबली रामाबाई नजर आई। इस बीच कांग्रेस के कुछ वुज़रा दिल्ली पहुंच गए और कांग्रेस का भी दावा है कि हमारी सरकार को अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि यह हंगामा यूं ही खड़ा नहीं हुआ। दाल में कुछ तो काला है, जिसका जवाब कांग्रेस या बीजेपी ही दे सकती है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि कमलनाथ सरकार बचेगी या बीजेपी अपने कमल को खिलाने के लिए कुछ और दांव खेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।